पैसा, हम इसे हर रोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा असल में है क्या? बहुत समय पहले कोई कागज का पैसा या सिक्के नहीं हुआ करते थे। लोग सामान और सेवाओं का सीधा व्यापार करते थे। जरा सोचो, एक गाय के बदले में जूते लेना। इस सिस्टम को बार्टर सिस्टम कहते थे और इसमें बहुत दिक्कतें थीं। हर किसी को आपकी चीज की जरूरत नहीं होती थी। फिर आए सिक्के और कागज के नोट। इस तरह के पैसों ने व्यापार को बहुत आसान बना दिया। यह सामान और सेवाओं की कीमत मापने का एक कॉमन तरीका बन गया। और आज हमारे पास एक नए तरह का पैसा आ गया है, डिजिटल मनी। इसमें ऑनलाइन बैंकिंग से लेकर बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज तक सब कुछ शामिल है। डिजिटल मनी हमारे पैसे के लेन देन और उसे मैनेज करने के तरीके को तेजी से बदल रहा है। यह हमें ऐसी सुविधा और गति प्रदान करता है जो फिजिकल कैश से पॉसिबल नहीं है। तो गायों के व्यापार से लेकर बटन्स पर क्लिक करने तक, यह सब पैसे के इवोल्यूशन की वजह से हुआ है। जब हम पैसे के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में नए नोट और चमकते सिक्के आते हैं। यही है फिजिकल करेंसी और यह आज भी ग्लोबल इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा है। गवर्नमेंट्स फिजिकल मनी को प्रिंट करते हैं और रेगुलेट करते हैं, लेकिन कितना फिजिकल मनी प्रिंट होगा, इसकी एक सीमा होती है। बहुत ज्यादा पैसा छापने से इन्फ्लेशन आ सकता है, जिससे चीजों और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। इसलिए सेंट्रल बैंक्स फिजिकल मनी की सप्लाई को केयरफुली मैनेज करते हैं। हालांकि रोजमर्रा के लेन देन के लिए फिजिकल मनी अभी भी जरूरी है, लेकिन डिजिटल पेमेंट मेथड्स के तेजी से बढ़ने से इसकी डोमिनेंस को चुनौती मिल रही है। डिजिटल मनी हमारे पैसे के लेन देन के तरीके को बदल रहा है। यह फिजिकल चीजें न होकर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के रूप में होता है। ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल पेमेंट्स और यहां तक कि क्रिप्टो करेंसीज के बारे में सोचें। ये सभी डिजिटल मनी के प्रकार हैं। डिजिटल लेन देन की सुविधा और गति इसकी बढ़ती लोकप्रियता के मुख्य कारण है। बैंक जाने की बजाय हम अपने फोन पर कुछ टैप्स से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इस्तेमाल में इस आसानी की वजह से दुनिया भर में डिजिटल लेन देन में तेजी आई है। जैसे जैसे ज्यादा लोग डिजिटल दुनिया को अपना रहे हैं, डिजिटल रूप में रखे गए पैसे की मात्रा में लगातार बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। सेक्शन 4, बैंक अकाउंट से आगे। इन्वेस्टमेंट्स और पैसों का पेड़। पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं होता, यह आपके धन को बढ़ाने के लिए भी होता है। यहीं पर इन्वेस्टमेंट्स का महत्व है। इन्वेस्टमेंट्स भविष्य के लिए बीज बोने जैसे हैं। आप स्टॉक्स, बॉन्ड्स या रियल एस्टेट जैसी एसेट्स में पैसा लगाते हैं, इस उम्मीद में कि समय के साथ आपको मुनाफा होगा। ग्लोबली इन्वेस्टमेंट्स की कुल वैल्यू बहुत ज्यादा है। ये इन्वेस्टमेंट्स दुनिया की वेल्थ का एक बड़ा हिस्सा है। हालांकि इन्वेस्टमेंट्स कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, लेकिन मूल विचार सरल है। अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाएं और समय के साथ इसे बढ़ाएं। सेक्शन 5, फाइनेंस का भविष्य। हमारे वॉलेट्स का क्या होगा? हम पैसे को देखने और इस्तेमाल करने के तरीके में लगातार बदलाव आ रहा है। पैसे का भविष्य और भी ज्यादा डिजिटल, डिसेंट्रलाइज्ड और इंटरकनेक्टेड होने की संभावना है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां क्रिप्टो करेंसीज आम हैं और ज्यादातर फाइनेंशियल लेन देन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। यह भविष्य भले ही दूर की कौड़ी लगे, लेकिन इसके बीज आज बोए जा रहे हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, हम और भी इनोवेटिव और डिसरप्टिव फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज को उभरते हुए देख सकते हैं। पैसे का भविष्य संभावनाओं से भरा है और यह डिजिटल युग में वैल्यू के साथ हमारे इंटरैक्शन और उसे देखने के तरीके को बदलने का वादा करता है।